भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 7 जनवरी को धनबाद स्थित अपने मुख्यालय में 125वां स्थापना दिवस बड़े ही गरिमामय और ऐतिहासिक तरीके से मनाया। यह अवसर खनन क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डीजीएमएस द्वारा पिछले 1 सदी से अधिक समय से किए जा रहे समर्पित प्रयासों और योगदान को रेखांकित करता है। मौके पर बताया कि अगर डीजीएमएस ने अपनी स्थापना के बाद से देश से खनन उद्योग को सुरक्षित, टिकाऊ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिकों की जान की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की दिशा में डीजीएमएस लगातार कार्य करता रहा। खाद्य अधिनियम 1952 ने भारतीय खनन उद्योग को पारंपरिक और मैनुअल तरीकों से निकालकर आधुनिक तकनीक संचालित और स्वच्छ संचालन आधारित सुरक्षित खनन पद्धतियों को ले जाने में अहम भूमिका निभाई। समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए गए, जिससे कोयला, धातु एवं तेल खानों में बढ़ती जटिलताओं के अनुरूप सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सका। के आरंभ होने से पहले मैं आप सभी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अवगत करना चाहूंगी। यहाँ पे 2 द्वार उपस्थित है, एक आगे की ओर और एक मुख्य द्वार है। कोई भी आपातकालीन स्थिति आने पर आप धैर्य और संयम रखते हुए व्यवस्थित रूप से इन दोनों द्वारों का उपयोग करके our distinguished Honorable Union Minister of State, Ministry for Labour and Employment and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Shobha Karandlaje Ma'am, DGDGMS. I would request everyone to please take your seats. Gathering here today to celebrate the 125th Foundation Day of DGMS, a day that marks the moment to reflect on the vision. Madam, your gracious presence has greatly enhanced the dignity and significance of today's celebration. On behalf of the entire DGMS family, ladies and gentlemen, may I now request you all and DGMS का नेबर शारदा सिंह जी, दीपिका कच्छल जी, उज्जवल दास जी, all the officials from different department, especially DGMS and other departments, MSME साथी वर्कर्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने डीजीएमएस में पहुंची है, धनबाद में पहली बार आ रही हूँ। आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत लंबे समय है डीजीएमएस का हिस्ट्री कथा 125 साल पहले शुरू हुआ था 1902 में। तब का लोग कितना कष्ट उठाए होंगे, हमें एक बार याद करना है। हाथ से पत्थर को काटते थे, कितना लोग मरे हुए होंगे, एंड किसके लिए है? भारत का संपत्ति को ब्रिटिशर्स लूटने के लिए ये शुरू किया था। मगर आज हमारा लक्ष्य है
हमारा देश का लक्ष्य है भारत का विकास के लिए माइनिंग करना। हम सब है भारत का विकास के लिए माइनिंग करने के लिए, माइनिंग सेफ्टी देखने के लिए। कौन कौन 125 साल में डीजीएमएस में काम किया, योगदान दिया, हमको तो पता नहीं, मुझे पता नहीं, मगर ये संस्था को इतना इधर तक लेके आने के लिए बहुत लोगों का योगदान है। वो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ये डिपार्टमेंट है माइनिंग के कारण। माइनिंग होता है भारत माँ का गोद से, इसीलिए हम भारत माँ का प्रणाम करना हम क्षमा करें, क्योंकि देश का विकास के लिए हम आपका गोद को गोद रहे हैं। एंड हम प्रणाम करना हमारा वर्कर्स को, माइनिंग में कौन कौन काम करते हैं, उसका डेडिकेशन, उसका करेज के कारण हम माइनिंग कर रहे हैं, उसको हम प्रणाम करना चाहिए। सब वर्कर्स अपना प्राण को, अपना परिवार को संकट में डाल के अंदर घुस रहे हैं एंड देश का विकास का सोच रहे हैं। केवल सैलरी नहीं सोचते हैं, पगार में काम करने के लिए बहुत काम है देश में, बहुत डिपार्टमेंट है, मगर हमारा महीने में काम करने वाले हम देश के लिए काम करेंगे, देश को प्रेशियस माइनिंग लाने के लिए काम करेंगे, देश का विकास के लिए करेंगे, ऐसे सोच के कर रहे हैं। स्थापना दिवस खान सुरक्षा महानिदेशालय का है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपने राष्ट्र की सेवा में 124 वर्ष दे दिए। 2026 इसका 125वां वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर मैं भारत की समस्त जनता को, राष्ट्र के पूरे परिवार को, खनन परिवार को, साथ साथ में समस्त खनन पर जो लोग हैं, जो आश्रित लोग हैं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। झारखंड की धरती पर यह गौरवान्वित पल है और यह कार्यालय झारखंड की धरती पर है। इसके लिए मैं समस्त झारखंड वासियों को भी बधाई देता हूं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 125 वर्ष आज पूरे कर लिए और सतत आगे भी ये जो खनन उद्योग है और खनन जो हमारे मित्र हैं, माइनर्स जिन्हें हम कहते हैं, हम उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और उनकी वेलबींग्स के लिए सतत प्रयास रहेंगे और जितना हो सके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का यह जो वाक्य है कि हमें अपने सभी संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, जो भी हमारे मजदूर मित्र हैं, भाई हैं, उनके सुरक्षा, उनकी वेलबींग्स और उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे और जो भी कानून हो सके उसको हम बनाएंगे। जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा है कि OSH कोड जो है वो नवंबर में लागू हुआ है। ये अच्छा कोड है और इस कोड की स्थापना से, इस कोड के लागू हो जाने से मजदूर हित में बहुत लाभदायक यह कोड साबित होगा। कितने लोगों को सम्मानित किया और क्या कुछ निर्देश? आज विशेषतः माननीय मंत्री महोदया ने 2 रेस्क्यू ट्रेन लोगों को यहाँ पर 2 टीम को सम्मानित किया। उसमें हमारी एक महिला टीम है जो उदयपुर से यहाँ आई है और उन्होंने कोलंबिया में 2024 में भाग लिया। जो माइंस रेस्क्यू होता है, जो बड़ी कठिन परिस्थिति में माइंस के माइनर्स में यदि किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, उनको अंदर से ये इतने ट्रेंड है, ये फर्स्ट एड में भी ट्रेंड है, उन्हें लेकर के एम्बुलेंस तक पहुंचाने का सर्विस का कार्य ये करती है। और ये हमारी अग्रणी सिपाही है खान दुर्घटना की। जैसे देश की सीमा पर सिपाही होते हैं जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, वैसे ये जो महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष टीम भी है जो WCL से आई है, वो भी इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू स्टेशन पर जाकर के कोलंबिया में इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 2य स्थान प्राप्त किया पूरे विश्व में। ये जो कार्यक्रम था प्राउड फील मूवमेंट, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं खास करके बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूं जो 125 वर्षों का अब हो चुका। तो इसकी जो अपनी निष्ठा है और इसकी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जरूर कुछ खास है, तभी तो 125 वर्षों तक यहाँ पर टिका हुआ है। धन्यवाद। श्याम मिश्रा है, मैं डायरेक्टर MSc और डायरेक्टर DMRS BGMS हेडक्वार्टर में पदस्थापित हूँ।
अरे के रखा जी, जी, एक टाइम अभी हमारा डीजीएमएस का 125 साल मनाने के लिए हम आए हैं। लेबर कोड जारी होने के बाद डीजीएमएस का ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हमारा प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी, मानव का सुरक्षा पहले है, बाद में माइनिंग है। इसीलिए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी को भी हम रखे हैं। उसका अस्पताल इलाज का व्यवस्था, सैलरी ठीक से मिले, सही दाम मिले, महिला भी इच्छा किया तो माइनिंग में काम करे, ऐसा अलग अलग व्यवस्था को हम सोच के लेबर कोड बनाया है। पूरे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग माइनिंग होती है। आने वाले दिन में नया टेक्नोलॉजी को, टेक्निकी नए आ रहे हैं वर्ल्ड में, विश्व में, देश में। एआई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, रोबोटिक्स है। उसको इस्तेमाल करके माइनिंग का सेफ्टी को हम रखेंगे। वर्कर्स का सेफ्टी को पहले हम मानेंगे, वर्कर्स को हम गौरव देंगे। उसका सैलरी का हो, उसका बच्चे का पढ़ाई का हो, उसका हेल्थ का हो, एंड उसका आने वाले दिन का पेंशन का हो। अभी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं इवन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित कार्मिकों के लिए भी सामाजिक भद्रता होना चाहिए। इसके लिए भी हम कोड बनाया है। उसको आगे रख के हम काम करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट हम काम करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करने के लिए आने वाले दिन में हम ये लेबर कोड का नीचे हम जरूर साथ देंगे। भारत सरकार साथ दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी हम मना रहे हैं। बहुत सारे राज्य सरकार इसको ओके किया है, बहुत सारे सरकार का क्वेरीज में है। उसको कौन स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे मैडम? अभी कानून होना चाहिए। अभी नवंबर 21 को हम जारी किया। आने वाले दिन में उसको कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद हम मनाने का काम भी करेंगे। गोल्ड माइंस के बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे अपने संबोधन में। सब जगह में। अभी मैं कर्नाटक से हूँ, पहले केजीएफ कर्नाटक में ही हुआ था, अभी बंद पड़ा है। देश में किधर गोल्ड माइनिंग मिलेगा उसका भी संशोधन होना चाहिए। एंड हमारे देश में गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जरूर देश के लिए गोल्ड चाहिए। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के कारण गोल्ड का दाम बढ़ती है। देश में खोलेंगे, भारत माँ का गोद में किधर है हमको पता नहीं है। Check it out. Gold in the flow, no gimmick. Get, daring got me dizzy. Get up and get in. Yeah, upside down for the city.